हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हयात और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें हम क्या लिखा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर सबसे मेन चीज जो है वो इतना इतना समझना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स को मैंने क्लास 9 में आपको बहुत अच्छे से बताया है कि वो माइनस इन्फिनिटी से चलता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड इधर भी इन्फिनिटी तक। ये होते हैं इंटीजर। इंटीजर में सारे ही नंबर आते हैं, ठीक है। ये हो गए इंटीजर्स। फिर वो बोल रहा पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब इतने इतने को आप खत्म कर दो। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब क्या? 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। फिर बोल रहा है वो कॉन्सिक्यूटिव। क्या बोल रहा है वो? कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव क्या होते हैं? कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स उनको बोलते हैं जो बैक टू बैक आते हैं। जैसे मैंने पहले नंबर लिखा 24। अब मैं बोलता हूं 24 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होगा? तो वो होगा 25। क्या होगा? 25, ना कि 23। 24 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर उससे जस्ट आगे आने वाला नंबर होता है, पीछे वाला कभी नहीं होता। तो इसको मत लेना। हाँ, 23 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर 24 होता है, राइट। जैसे 50 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होगा? 51। 87 का कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा? 88। 99 का कॉन्सिक्यूटिव क्या होगा? 100। अब आपको ये समझ में आया होगा कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। यहां पर कॉन्सिक्यूटिव लेना, पॉजिटिव लेना और इंटीजर लेना, ठीक है। मतलब नेगेटिव की तो बात होना ही नहीं है, ठीक है। यदि 0 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है तो 0 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर होगा 1, ठीक है। 0 पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। एक्चुअल में ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। 1 का कॉन्सिक्यूटिव 2, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इन कॉन्सिक्यूटिव को नंबर्स को, जैसे मैं क्या मैंने पहला नंबर लिया 23। अब मुझे इसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर लिखना है, तो आपको पता है कि इसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होगा? 24। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर को 23 + 1। भाई, इसका कॉन्सिक्यूटिव नंबर यही तो होगा, ठीक है। ये क्या है? ये पूरा क्या है? 23 + 1 क्या है? 24 ही तो है। और कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या है? उससे अगला नंबर। अगला नंबर मतलब एक प्लस कर दो। जैसे 50 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 50 + 1। डेफिनेटली लिख सकता हूं। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या है? 1 को प्लस करना। जैसे 87 है, 87 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूं 87 + 1। डेफिनेटली लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसका अगला नंबर, और उसके अगले नंबर में करना क्या होता है? 1 को प्लस, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सिक्यूटिव का मतलब। अच्छा, मैंने बोल दिया कि भैया मुझे नंबर पता नहीं है, मैंने लिख दिया x। क्या लिखा मैंने? x। एक पॉजिटिव इंटीजर है x, ठीक है। क्या मैं इसके कॉन्सिक्यूटिव को x + 1 लिख सकता हूं? डेफिनेटली लिख सकता हूं। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब ही होता है 1 को प्लस करना। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? 1 को प्लस करके लिखना। तो ये सारे कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, राइट। 23, 23 + 1, 50, 50 + 1, 87, 87 + 1, x + 1। आया समझ में? तो यहां पर हमको ये सारे क्वेश्चन इमेजिन करने वाले, लेट सपोज दैट करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने कॉन्सिक्यूटिव का मतलब समझा, क्योंकि बच्चे उलझेंगे यहीं पर। ये कॉन्सिक्यूटिव क्या होता है? तो कॉन्सिक्यूटिव को आप बहुत ध्यान से समझो। कॉन्सिक्यूटिव मतलब जस्ट आने वाला नंबर। और कौन सा? पॉजिटिव। और कौन सा? इंटीजर। आई होप अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए, अब आप इसको करते हैं हम। कॉन्सिक्यूटिव नंबर अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी तो सारी चीजें आसान है। द प्रोडक्ट आसान है ऑफ टू, टू भी पता है। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, उनका प्रोडक्ट कितना है? 360। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब सिंपल है, इक्वेशन बनाना है। तो लेट द नंबर, द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स। हमने क्या एज्यूम किया है कि जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है? एक्स। देन द सेकंड
कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर विल बी x+1। अब समझ में आया होगा कि ये x है तो ये x+1 क्यों हुआ। ठीक है, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला, इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट भाई x इंटू x+1, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 306। भाई यही तो है इक्वेशन। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो, x का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो क्या आएगा x² प्लस x का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो 1x इज इक्वल टू 306, x² प्लस x माइनस प्लस का 306 इक्वल टू के इधर आएंगे तो माइनस का 306 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बस यही था आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वेट कीजिए थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जल्द आ रहा है, तब तक के लिए गुड बाय।